कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। खबर यह है कि पार्टी में बदलाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी में बदलाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की नीतियां बदली जा रही हैं और बदलाव कर रही हैं पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी। आज हम बात करेंगे कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव कर रही है, जिस हिसाब से काम किया जा रहा है, क्या इसका फायदा चुनाव पर मिलेगा और या नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आपसे कई मुद्दों पर हम बात भी करेंगे, लेकिन मेरी सहयोगी कशिश मेरे साथ मौजूद है जो आपको बहुत बारीकी से जानकारी देंगी, बहुत ऐसी जानकारी देंगी जिसके बारे में मेरे दर्शकों को अभी तक पता नहीं होगा। मेरा पहला सवाल मेरी सहयोगी कशिश से रहेगा और सवाल यह है कि कांग्रेस में अभी तक अध्यक्ष पद खाली पड़े हुए थे, लेकिन अब अध्यक्ष पद की चर्चाएं खूब हो रही हैं। देखा यह जा रहा है कि अध्यक्ष पद पर आखिरकार बिठाया किसे जाए, और अध्यक्ष पद यानी कि पार्टी की जिम्मेदारियों को संभालना। जिम्मेदारी संभालना कोई मजाक नहीं होता, जिम्मेदारी संभालना कोई खेल नहीं होता। जिम्मेदारी अगर संभाली जाएगी तो ही काम होगा। तो यहां पर मैं तीन ऑप्शन जो है अपनी सहयोगी के सामने रख देता हूं कि आखिरकार इन तीन ऑप्शन में से आपको क्या लग रहा है कि अध्यक्ष किसे बनाया जाना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हालांकि अभी प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, अगर शामिल होते हैं तो क्या उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, आप क्या कहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, और अध्यक्ष के लिए एक उनसे बेहतर जो इंसान है वो शायद ही कोई होगा, क्योंकि एक रणनीति और राजनीति की जानकारी उनसे बेहतर शायद किसी के पास होगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अभी इस चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र पार्टी हुआ करती थी, जिस बच्चे बच्चे के मुंह पे कांग्रेस पार्टी का नाम होता था, अब वो पार्टी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि कोई इस पार्टी के बारे में पूछता नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पार्टी में आते हैं, उसके बाद पार्टी में मिलकर वो काम करते हैं, तो फिर से वो पार्टी एक राष्ट्र पार्टी बन सकती है, और 2024 के चुनाव हो या आने वाले फ्यूचर के कोई चुनाव हो, तो उनमें पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना रुतबा दिखा सकती है और मोदी सरकार को हटा सकती है। मोदी सरकार को हटा सकती है। अगर बात करें साल 2024 का लोकसभा चुनाव, अगले साल से चुनाव माहौल शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, पंजाब चुनाव है, तो ऐसे में चुनाव की स्थितियां बदलेंगी। मेरा सवाल मेरी सहयोगी से यह भी रहेगा कि कांग्रेस पार्टी जिसने 70 साल देश में राज किया, लेकिन वो ही पार्टी अचानक टूटती चली गई। पार्टी में इतनी बड़ी टूट और पार्टी के नेताओं का अलग थलग हो जाना, इसमें किसकी गलती है और क्या वजह रही कि आखिरकार पार्टी काफी हद तक टूट चुकी है। इसमें पूरी गलती मैं कहना चाहूंगी कि सोनिया गांधी की है। वो क्यों है गलती? वो इसलिए है क्योंकि कोई भी काम करना होना तो टीम वर्क होना बेहद ज़रूरी है। एक स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल में भी अगर बच्चे मिलकर काम करते हैं तो वो काम बहुत बेहतर होता है। ये तो फिर भी राष्ट्र के लिए काम किया जा रहा है, और आप सिर्फ चुनिंदा लोगों को लेकर ही काम करेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि काम बेहतर होगा। जिसको इसलिए ये जो टीम बन रही थी वो पहले टीम बन के काम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनिंदा लोगों को ही इंपॉर्टेंस देने जाने लगी तो लोगों ने सोचा, जो पार्टी के थे जिन्होंने काफी कुछ किया पार्टी के लिए, कि हम इस पार्टी में अब क्यों रहे, हमें काम नहीं दिया जा रहा है, हमें देश के लिए कुछ करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वो पार्टी धीरे धीरे टूटती चली गई, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को अब काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन अब अगर बात करें पार्टी में जिस हिसाब से बदलाव हो रहे हैं, शायद ये बदलाव पार्टी की नैया को पार लगाएंगे। शायद यही बदलाव कांग्रेस को चुनाव जितवाएंगे। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कुछ सर्वे सामने आए जिनमें कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें। शायद अगर पार्टी में बदलाव होती है तो कांग्रेस काफी हद तक जीतती दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही जनता की आवाज उठाई है, पार्टी शुरू से ही लोगों के साथ मिलती भी दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां दिखाई दे रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी अब आगे जो है काफी हद तक आगे भी बढ़ रही है, और पार्टी काफी हद तक आगे चुनाव में भी काम करेगी। मेरा सहयोगी से यह भी सवाल रहेगा कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो बदलाव किए जा रहे हैं पार्टी के अंदर, क्या लग रहा है कि आपको जो बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव जो है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद बेहतर साबित हो सकते हैं। काफ़ी बेहतर साबित होंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों को अब, पहले उन लोगों को चुना गया था कि जो काम नहीं करते थे शायद, लेकिन अब उन लोगों को चुना जा रहा है जिन्होंने पूरा अपना दायित्व पार्टी के लिए झोंक दिया था, इसलिए उन लोगों को चुना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब उन लोगों को चुना जाएगा, उन लोगों की एक टीम बनाई जाएगी, तो इसका फ़ायदा आने वाले चुनाव, आने वाले समय में होगा। और जो पार्टी पूरी तरह से गिर चुकी थी, ढक चुकी थी, एक आप कबाड़
लीजिए या कुछ भी ऐसा समझ लीजिए, और वो पार्टी फिर से उठेगी, फिर से लोगों के मुंह पे कांग्रेस पार्टी का नाम होगा और वो एक राष्ट्र पार्टी बनकर साबित होगी। और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम के लिए अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात अब जो है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जो सर्वे सामने आए वो खुशखबरी है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस काफी हद तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां कर सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो पार्टी आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, बस केवल ये है रणनीतियां बदलनी होंगी। रणनीतियां बदलती हैं तो पार्टी बहुत आगे जाती है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी दोबारा उठ रही है, पार्टी काफी हद तक आगे बढ़ रही है। और देखा जाए तो अब साल 2024 के जो चुनाव है उसमें तस्वीर बदल सकती है। मैं अपनी सहयोगी के पास वापस चलूंगा और एक सवाल और उनसे लेना चाहूंगा कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें विपक्षी पार्टियों की जो एकजुटता है वो बहुत बड़ी मजबूती की स्थिति के साथ दिखाई दे रही है। दरअसल सबसे बड़ी बात क्या है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत गई थी। और ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से चुनाव जीता, उन्होंने ये बता दिया था कि विपक्ष अब मजबूत होता दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो तस्वीर पश्चिम बंगाल से बदली है और विपक्षी पार्टियों का जो बहुत बड़ा एकजुट दिखाई दे रहा है, यही विपक्ष क्या मोदी सरकार पर भारी पड़ने वाला है? देखिए, विपक्षी का जो गुट अब जो बनता जा रहा है, अगर उसको हमेशा के लिए सही चलाना है तो वो तभी चल सकता है जब उनमें भी वही चीज़ हो जो मैंने पहले भी कहती है कि टीम वर्क वाली। ऐसा ना हो कि आप ये काम करोगे, अगर आप ये काम करोगे तो हम ये काम नहीं करेंगे। अगर इसी तरीके से रणनीति चलती रही तो पार्टी को टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विपक्ष टूट जाएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको देश के लिए, आपको राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो सारे विपक्षियों को मिलके कहीं ना कहीं एक ऐसा काम करना पड़ेगा या फिर ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहे, लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात अगर यहां पर देखा जाए तो फिलहाल जो स्थितियां हैं वो बदल रही हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव की शुरुआत हुई है ये बदलाव बहुत अच्छा है, क्योंकि बदलाव होते रहने से पार्टी में ग्रोथ होता है, पार्टी में एक नया तरह का उत्साह देखने को मिलता है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं साल 2024 की तस्वीर बदल सकती है, बस केवल कांग्रेस पार्टी को रणनीति बदलनी होगी और रणनीतियां बदल रही हैं। तो लगातार हम चुनावी खबरों पर बात कर रहे हैं और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, लोग ये जानना भी चाह रहे हैं कि चुनाव का माहौल क्या है, जनता क्या चाह रही है। और सबसे बड़ी बात है जनता का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कांग्रेस को लेकर। मैं अपने सहयोगी के पास चलूंगा और पूछूंगा, देश की जनता ने जिस हिसाब से साल 2014 के बाद से देखा, 2021 चल रहा है, देश में मोदी सरकार के राज में महंगाई भी बढ़ी है, युवाओं के सपने भी टूटे हैं, महिलाओं के लिए भी कुछ खास उम्मीद नहीं हुई। जो गृहिणियों की अगर मैं बात करूं, किचन का जो बजट होता है वो बहुत बिगड़ा है, क्योंकि देखिए गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, दालों के दाम बढ़े हैं, अनाजों के दाम बढ़े हैं, सरसों का तेल जो हम यूज़ करते हैं, रिफाइन ऑयल जो यूज़ करते हैं, उनके दाम बढ़े। तो क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं जो जनता ने तस्वीर देख ली मोदी राज में, क्या ये तस्वीर अब बदलती दिखाई देगी और क्या जनता जो है अब मोदी का साथ छोड़कर कांग्रेस की तरफ चली जाएगी? क्योंकि कांग्रेस कह रही है सरकार 24 में बनेगी तो बदलाव करेंगे, महंगाई भी कम होगी, महिलाओं को सुरक्षा भी देंगे, इसके साथ ही साथ युवाओं का सपना भी पूरा करेंगे। देखिए, जितनी भी आपने बातें कही है कि महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पैसा हो, नौकरी हो, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि जब तक इंसान के पास नौकरी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वो बेरोजगार रहेगा, वो कोई चीज़ नहीं खरीद पाएगा, उसके लिए सिर्फ महंगाई ही महंगाई होगी। और जो आसानी से जो सामान हमको घर के लिए मिल जाता था, जैसे कि आपने गृहिणी की बात की, तो आसानी से वो सामान ले आया करती थी फॉर्च्यून की दुकान पे जाके, लेकिन अब वो डरती है कि अगर मैं घर से 100 रुपये लेके निकली और वही चीज़ अब मेरे को 150 रुपये की मिल रही है तो मैं कैसे खरीदूंगी। एक गृहिणी के लिए बजट चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं भूखे। तो आप कैसे ये सरकार चला सकते हो? आपने क्या अभी तक अच्छा किया है? वाकई में अगर कहा जाए तो केवल अच्छाई की बातें भाषण में दिखाई देती थी, रैली में दिखाई देती थी, अभी मौजूदा यानी जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है। मेरी सहयोगी से एक सवाल और रहेगा, साल 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, 2014 के बाद से सरकार बनी है मोदी की।
2014 से पहले जो मोदी थे उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के राज में महंगाई बहुत है, हम कम करेंगे। स्मृति ईरानी को आपको बता देता हूँ, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं। पहले सड़कों पर गैस सिलेंडर लेकर बैठती थी, पहले वो चूल्हा लेकर बैठा करती थी, उसके साथ ही साथ वो अपने हाथ में बैनर और पर्चे लेकर बैठा करती थी, ताकि वो दिखाती थी कि हमें बहुत फिक्र है गृहिणियों की, युवाओं के सपनों की। आपको क्या लग रहा है, आज भी स्थिति बहुत बदली है, महंगाई भी बढ़ी है, और जैसे कि हम महंगाई पर बात कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि स्मृति ईरानी को अब बोलना चाहिए महंगाई पर? आपको नहीं लग रहा कि पीएम मोदी ने जो बात 2014 से पहले बोली थी वो केवल जनता को लुभाने के लिए थी? स्मृति ईरानी जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दावे करती हैं, कहा जाए तो एक ढोंग ही है, क्योंकि अगर वाकई में उन्हें महिलाओं की सुरक्षा की परवाह होती तो क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो कड़े कदम नहीं उठाती? क्या वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाती? तो केवल चुनावी स्टंट है। तो क्या लग रहा है आपको कि 2014 से पहले यही जो लोग, यही नेता कुछ और बोलते थे, महंगाई को लेकर कुछ बोलते थे, महिलाओं की सुरक्षा पर कुछ और बोलते थे, इनकी सरकार बनी है तो रंग बदल गए? क्या होता है ना कि हमेशा एक कहावत कही जाती है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो चुनावों से पहले ये वही लोग हैं जो गरजे तो बहुत थे लेकिन चुनाव में जीतने के बाद बरस नहीं पाए, जिन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए इतना कुछ कर देंगे कि महिलाओं को रात में 12 बजे भी घर से निकलने पर डर नहीं लगेगा, जिन्होंने कहा था कि महंगाई को इतना कम कर देंगे, सिलेंडर का रेट बढ़ा देंगे कि जिसकी वजह से लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये लोग साफ साफ देख पा रहे हैं। यानी कि लोग अब साफ देख चुके हैं, और देखिए लोग अब चुनावी जुमलों में पड़ने वाले नहीं है। उन्हें पता चल चुका है कि मोदी सरकार ने सपना कुछ और दिखाया था और काम कुछ और किया, इसीलिए जनता बदलाव कर रही है। और बदलाव जो है वो कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होता है, क्योंकि कांग्रेस के जो कांग्रेस है वो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं बदलाव होता है, कांग्रेस को फायदा होगा और जनता का झुकाव भी अब कांग्रेस की तरफ दिखता नजर आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।